नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कूलर की मोटर की फिटिंग कैसे करते हैं, प्लस में कैपेसिटर के कनेक्शन कौन से हैं, कनेक्शन कैसे करते हैं, और इसमें स्टार्टिंग का वायर कौन सा होता है और रनिंग का वायर कौन सा होता है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमें क्या करना है। ये हमारे पास दोनों पूरी बॉडी है इसकी, इसमें हमें देख लेना है कि इसके बेरिंग जहाँ में या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो बेरिंग है ये बिल्कुल नॉर्मल जाम है, ठीक है। और उसके बाद में ऊपर का बेरिंग देखते हैं। दोस्तों ये मोटर है, ये बूसों में है और ये एडजस्ट की मोटर है, लेकिन ये बेरिंग में है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इससे अलग अलग कर लेना है, स्टेटर और डक को अलग अलग कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में ये ऊपर का अलग है, ये हमारे पास तो सभी अलग अलग है, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद में क्या करना है दोस्तों, हमें इसमें ये जो यहाँ पे कैप लगी हुई है, ठीक है, ये कैप हटा देनी है, ठीक है। ये कैप इसलिए हटानी है दोस्तों क्योंकि हमें इसमें ग्रीस लगाना है या फिर ऑयल देना है, तो हमें इस कैप को उठाना ही पड़ेगा, अन्यथा हम इसको ग्रीस से वो नहीं लगा सकते, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके बाद में दोस्तों हम इसको अलग करेंगे। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, इसको अलग करना है। ये फ्री तो है लेकिन ज़्यादा फ्री नहीं है क्योंकि ये थोड़ा नॉर्मल जाम है, तो हमें इसको इससे की सहायता से इस तरीके से इसमें ठोकना है, ठीक है। तो ये अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये अलग अलग हो चुका है। तो दोस्तों इसके ऊपर भी कैप लगी हुई है, इस कैप को भी हमें हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसको हमें कैप वो हटा लेना है, इस तरीके से हटा दिया है, ठीक है। कैप हटा दी है। इसके बाद में क्या करना है, हमें इसमें ऑयल है वो लगाना है, ठीक है। इसमें ऑयल है वो डाल देना है और हम ऊपर का जो बेरिंग है इसकी भी हम कैप है वो भी हटा लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये कैप है ये हटा ली है, ठीक है। दोस्तों इसमें हमें ये देख लेना है। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, इसमें भी थोड़ा ये जाम है इसलिए इसमें क्या करना है, थोड़ा इस तरीके से ऑयल है वो नया लगा देना है, और लेकिन नया होना चाहिए। ये हमने इस तरीके से दोनों में लगा दिया है। यहाँ पे हमें इसको घुमाकर देख लेना है कि ये आवाज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी दिक्कत। तो इसके बाद में दोस्तों हमें फिर से क्या करना है, इसमें मैंने बताया था कि इसमें हमें नया ग्रीस है वो लगाना है इसमें, ठीक है। इस बेरिंग में हमें ग्रीस है वो इस तरीके से लगा देना है, ठीक है, अच्छी तरीके से। ये ग्रीस हमने लगा दिया है। तो दोनों बेरिंगों में हमें ये ग्रीस है वो लगाना है, ठीक है। थोड़ा इसको दबाना है क्योंकि दोनों साइडों में ग्रीस है डालना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से लगा दिया है और थोड़ा और दबा देंगे। इसके बाद में दोस्तों क्या करना है, मैंने बताया था कि यहाँ इसमें जो कैप है इस कैप को रिटर्न हमें सही कर लेना है, ठीक है। इस कैप को ज़रा सही कर लेना है क्योंकि दोस्तों इस कैप को हमें रिटर्न इस पर लगा देना है, ठीक है, इस पर लगाना है। तो इस कैप को रिटर्न सही करके इस पर लगा देना है, ठीक है, जिससे ग्रीस है वो बाहर ना आए, ठीक है। दबा देना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये हो चुका है। बेरिंग देख लेना है फ्री है या नहीं है, बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों क्या करना है, हमें इसमें लगा देना है ग्रीस, इसमें लगा देना है ग्रीस। तो इस तरीके से इसमें भी नीचे की ओर दबा देना है, ठीक है। ठीक है, ये ग्रीस है लगा दिया है, ठीक है। अब दोस्तों इसकी करनी है हमें फिटिंग स्टार्ट। अब इस पर कैप लगाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों क्योंकि ये पीछे का डक पर आ चुकी है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इस पर अब हम लगा देंगे ये इसका डक है वो, तो ये पहले नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद में क्या करना है, हमें यहाँ पे ये देख लेना है, दो जो काले कलर का वायर है ये हमारे पास स्टार्टिंग का है काले कलर का, और काले कलर का है वो रनिंग का वायर है, और पीले कलर का वायर है ये हमारे पास स्टार्टिंग का है। तो ये हमें यहाँ से इस तरीके से लगा देना है। यहाँ पे 2 छेद है तो इनको हमें सबसे पहले पीछे की ओर निकाल लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्हीं वायरों को ही बाहर हम निकालेंगे, ठीक है। ये निकाल लिया है, ठीक
ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हमें छेद है वो मिला लेने हैं कि इसका छेद सही है या नहीं है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मिल चुके हैं, दोनों वायर ऊपर आ चुके हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं। इस तरीके से उल्टा कर लेना है, हमें ये लगा लेना है रूटर। ठीक है, ठीक है, ये रूटर। और इसके बाद में ये ऊपर का ढक्कन है, ये भी हमें इसी तरीके से छेद मिला देना है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है हमें इसमें छेद है वो साथ के साथ में मिला लेना है। ठीक है, इस तरीके से लेना है और यहाँ पे हमें हथौड़े की सहायता से ठोकना है जब तक ये छेद अपनी जगह सीट पर ना चले जाए तब तक। ठीक है, तो यहाँ से हमें इसको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके एक साथ में नहीं ठोकना, इसको रिटर्न हम निकाल लेंगे क्योंकि ये ज़्यादा चला गया है। ठीक है, और इसको इस तरीके से घुमा लेंगे। ठीक है, दोनों छेद है उसी के हिसाब से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने एक वायर है वो एक लगा लिया है, स्टिड और बोल्ट लगा लिया है। इसको हमें इस तरीके से कस देना है। ठीक है, पहले हमें इसको पूरा नहीं कसना है। ठीक है, थोड़ा कसना लेना है और इसके बाद में दूसरा बोल्ट भी हमें इसी तरीके से कसना है। ठीक है, ये कस दिया है और पहले हमें एक एक चूड़ी ही पकड़ाएंगे इनकी, सबसे लास्ट में इसको टाइट कर देंगे। ठीक है, तो दो लगा दिया हमने और ये तीसरा लगा रहे हैं। फिर से हमें इसको इसी तरीके से टाइट कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जितने वाशर हैं वो लगा देने हैं। ठीक है, हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 4 बोल्ट इसके लगा दिए हैं। इसके बाद में हमें चाबी की सहायता से इसको टाइट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से। तो दोस्तों इसमें हमें आमने सामने का टाइट करना है जिससे कि इसमें जो ये बेयरिंग सीट है ये एकदम सही एडजस्ट हो सके। ठीक है, तो अब हमें इसमें 4 बोल्ट जो है वो लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद में हमें इसका कैपेसिटर के कनेक्शन है वो करना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारी मोटर एकदम फ्री है और यहाँ पे हमने 4 बोल्ट है इसके टाइट कर दिए हैं। अब दोस्तों हमें इसमें कैपेसिटर के कनेक्शन करने हैं, प्लस हमें इसको देखना है कि उल्टे राउंड में है या सुल्टे राउंड में है। तो दोस्तों ये उल्टे राउंड में है तो ये हमारी जो रनिंग के वायर में उल्टी चलनी चाहिए। इस तरीके से हमें इसको वायर को छीन लेना है। और सबसे पहले दोस्तों क्या करना है हमें यहाँ से, ठीक है, तो एक सबसे पहले क्या करना है हमें एक वायर पीला कलर का ले लेना है और एक काले कलर का। ठीक है, 2 वायर लेकर इसमें इस तरीके से एक जगह कर दिया है। इसके बाद में दोस्तों ये दोस्तों हमारे पास हो गया है मेन वायर। इसके बाद में दोस्तों हमारे पास एक पीले कलर का वायर के साथ में हमें कैपेसिटर लगा देना है और एक है जो काले कलर में लगा देना है। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो कैपेसिटर लगा है वो 6 MFD का कैपेसिटर वो लगा हुआ है। ठीक है, इस मोटर में ये बड़ी मोटर है तो इसमें 6 MFD का कैपेसिटर वो लगेगा। ठीक है, अब हमें इसको चला कर देख लेना है कि ये मोटर हमारी सही चलती है या नहीं चलती है। तो दोस्तों ये उल्टे राउंड में होनी चाहिए, उल्टे राउंड में नहीं चलेगी बल्कि ये इस तरीके से चलेगी। ठीक है, इसका जो राउंड है ये उल्टा होगा, जो इसका राउंड है इस तरीके से ये मोटर है घूमेगी, न कि इस तरीके से। ठीक है, जो नॉर्मल मोटर होती है वो इस तरीके से घूमती है लेकिन ये मोटर इस तरीके से उल्टे राउंड में घूमेगी। ठीक है, तो अब हम इसको चला कर देखते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो दोस्तों जो इसके कनेक्शन करने हैं अब वो मैं फिर से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक रनिंग और स्टार्टिंग का एक जगह है कर दिया, ये हमारे पास मेन वायर हो चुका है। फिर हमने एक रनिंग ये स्टार्टिंग का है, स्टार्टिंग पे कैपेसिटर लगा दिया, फिर रनिंग पे लगा लिया। अब ये 2 हमारे पास मेन वायर है, इनमें हमें सप्लाई कर चलाना है। ठीक है, तो इसमें कम बेसी होने का ऑप्शन नहीं है, इसके लिए हमें इसमें रेगुलेटर का ही प्रयोग करना है।